नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रक्षाबंधन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। यह अवतार भगवान के 24 अवतारों में से एक है। एक समय राजा बलि ने अमर होने के लिए 101 यज्ञ प्रारंभ किए। जब 100 यज्ञ पूर्ण हो गए तब भगवान विष्णु ने सोचा कि यह आखिरी यज्ञ करते ही राजा बलि अमर हो जाएंगे। राजा बलि को कैसे रोका जाए? तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के द्वार पर गए। एक बालक के वेश में भगवान ने एक कमंडल लिया और एक हाथ में छतरी व शरीर पर केवल लंगोट पहन रखी थी। पाँव में खड़ाऊ और वामन अंगुल के बनकर राजा बलि के द्वार पर भिक्षा लेने गए। राजा बलि ने छोटे से बच्चे को देखकर पूछा कि आपको क्या चाहिए? भगवान राजा बलि से बोले, मुझे भिक्षा में केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि आश्चर्य में पड़ गए। राजा बलि ने बालक से बोला, तुमको जो चाहिए मैं दूंगा। तब बालक ने उन्हें संकल्प लेने के लिए कहा। राजा बलि ने गंगा जल मंगवाकर संकल्प लिया। अब राजा बलि ने बालक से 3 पग भूमि नापने के लिए कहा। तब वामन भगवान ने पहले पग में आकाश नापा और दूसरे पग में पाताल नाप लिया। भगवान को तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची तो वामन भगवान ने तीसरा पग रखने के लिए जगह राजा बलि से पूछी। तब राजा बलि ने तीसरा पग अपने ऊपर रखवाया। राजा बलि पहचान गए कि यह और कोई नहीं, स्वयं विष्णु भगवान ही है। भगवान ने खुश होकर राजा बलि से कुछ मांगने के लिए बोला। तब राजा बलि ने भगवान से अपने यहाँ 4 महीने पहरेदारी करने का वर मांगा। भगवान ने वर दे दिया। अब भगवान हर साल 4 महीने राजा बलि के यहाँ पहरा लगाने लगे। लक्ष्मी जी को बैकुंठ में छोड़ आए। लक्ष्मी जी भगवान के बिना परेशान हो गई। उन्होंने सोचा भगवान को कैसे छुड़ा कर लाऊं। लक्ष्मी जी ने बहुत सोचा, फिर एक दिन उनको विचार आया। वह स्वर्ग से सज धज कर राखी का थाल सजाकर राजा बलि के द्वार आकर राजा बलि से बोली, भाई मैं आपके राखी बांधने आई हूँ। राजा बलि ने पूरे परिवार के साथ बैठकर राखी बंधवाई। राजा बलि ने हीरे जवाहरात की थाली भरकर भेंट दिए तो लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, भाई ये तो मेरे घर में भी बहुत है। तो राजा बलि ने लक्ष्मी जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए? तब लक्ष्मी जी बोले, मैं भगवान विष्णु को लेने आई हूँ। यह सुनकर राजा बलि खुश हुए कि पहले मेरे घर याचक बनकर भगवान आए और अब याचक बनकर लक्ष्मी जी कुछ मांगने आई है। उसने खुशी खुशी भगवान को छोड़ दिया और दोनों के चरण छुए और कहने लगा कि जिससे सारा संसार मांगता है वो मेरे घर मांगने आए हैं। इस तरह भगवान विष्णु को लेकर लक्ष्मी जी बैकुंठ पधारे। तब से यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है।